हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कालीन प्रमुख आयोग की स्थापना कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें वायसराय कौन था, उसका मुख्य उद्देश्य कौन कौन था और कौन कौन से आयोग थे, ये सभी जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न है, कहता है इनाम आयोग। जो पहला प्रश्न है वो क्या है, हमारा इनाम आयोग है। तो देखिए इनाम आयोग है ना, इनाम आयोग का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था, वो 1852 में हुआ था, 1852 में हुआ था। जबकि इसके अध्यक्ष थे हमारा इनाम थे, कौन थे, खुद इनाम थे। और 1852 में हुआ था, जो कि उस समय हमारे लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि 48 से, आपको पता होगा कि 48 या 55 तक रहते हैं। और आगे हमारा जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, भूमि संबंधित विवेचना, भूमि संबंधित विवेचना इसका था मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दुर्भिक्ष आयोग का था, दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग, बहुत प्रकार के दुर्भिक्ष आयोग आए हैं। तो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग आया था हमारा 1880 में आया था। उस समय हमारे जो अध्यक्ष थे वो थे रिचर्ड्स, कौन थे, रिचर्ड स्ट्रेची थे, रिचर्ड स्ट्रेची थे। उस समय हमारा जो वायसराय था लॉर्ड लीटन था, लॉर्ड लीटन। फिर हमारा इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारा अकाल निवारण हेतु विचार करना, अकाल निवारण हेतु विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है हंटर आयोग। क्या आता है, हंटर आयोग। देखिए हंटर आयोग है, इसका स्थापना होता है 1882 में। कब होता है, 1882 में होता है। जिसके अध्यक्ष होते हैं विलियम हंटर। कौन होते हैं, विलियम हंटर होते हैं। और इसका जो मतलब मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा के विकास का, मैंने शिक्षा के विकास में योगदान। और इस समय हमारे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, हमारा है वो है हमारा एचिंसन आयोग। क्या था, एचिंसन आयोग था, जिसका जो मैंने वर्ष है, जिसका गठन है वो हमारा किया गया था, हमारा 1886 में किया गया था। इस समय जो उनका अध्यक्ष थे वो थे चार्ल्स एचिंसन थे। और ये लॉर्ड डफरिन के काल में आया था। लॉर्ड डफरिन को पता होगा कि लॉर्ड डफरिन थे वो 88 तक थे, 84 से 88 तक वे वायसराय के पद पे रहते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य था वो था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करना। किसका, हमारा एचिंसन आयोग का। किसका, एचिंसन, मैंने चिल्ला चिल्ला कर रहा है कि नागरिक की सेवा में वृद्धि करो, भारतीय नागरिक की सेवा में वृद्धि करो, चिंसन चिल्ला कर रहा है। लॉर्ड डफरिन था 86 में। फिर था अफीम आयोग। क्या था, अफीम आयोग। इसका जो गठन हुआ था 1893 में हुआ था। और इसके इसके समय जो हमारा वायसराय थे वो थे लैंसडॉन। कौन थे, लैंसडॉन। अफीम कहाँ होगा, लैंड पे होगा, तो लैंड से याद रखते हैं, लैंसडॉन। अफीम सेवा रोकने हेतु हमारा ये आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है हमारा आता है हर्षल समिति। कौन आता है, हर्षल समिति आता है, जो कि 1893 में आता है, वर्ष 1893 में आता है। और इसके अध्यक्ष थे हमारा हर्षल। कौन थे, हर्षल थे, ठीक ना। इस समय हमारा जो वायसराय था वो लैंसडॉन ही था, क्योंकि ये भी हमारा 93 में ही आया। तो 93 में कौन हो गए, लैंसडॉन थे। इसका संबंधित था वो होता है टकसाल संबंधित सुझाव। तो हर कोई को क्या चाहिए, टकसाल संबंधित सुझाव चाहिए। मैंने टका कैसे आएगा, हर्षल समिति का इसका उद्देश्य था। 1893 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, हर्षल थे। इस समय अध्यक्ष को मैंने इसका, इस समय वायसराय कौन था, तो 93 में हमारा जो वायसराय था वो था लैंसडॉन। कौन था, लैंसडॉन। नेक्स्ट है दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग था वो हमारा दोबारा आता है, 1898 में आता है। जिस समय हमारा वायसराय थे हमारा एल्गिन थे। कौन थे, एल्गिन थे। और इस समय जो हमारा दुर्भिक्ष आयोग का अध्यक्ष था वो हमारा था जेम्स लायल। कौन था, जेम्स लायल था, जेम्स लायल। दोबारा कौन, लायल। नेक्स्ट है हमारा सॉरी, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य था, प्रथम दुर्भिक्ष आयोग आया था ना, जो कि 1800 हमारा 80 में आया था दुर्भिक्ष आयोग। इसका जांच करना था। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग आया था, जिसका चार्ल्स हमारा कह सकते हैं कि रिचर्ड्स थे, रिचर्ड स्ट्रेची थे। उसका जो अध्यक्ष थे, उससे आयोग आया था ना, उसके जांच करने के लिए ये मैंने दूसरा हमारा दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था 1898 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक और दुर्भिक्ष आयोग आता है जो कि हमारा 1901 में आता है। कब आता है, 1901 में आता है दुर्भिक्ष आयोग, ठीक ना। तो ये दुर्भिक्ष आयोग 1901 में आता है वर्ष। और इस समय हमारा जो मतलब हमारा कह सकते हैं अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो 1901 में थे एंथनी मैकडोनाल्ड। याद कैसे रखेंगे, एंथनी एक, ए से एक होता है, ए से एंथनी होता है। तो 1901 में आता था ए से एक, ए से एंथनी।
एंथनी मैकडोनाल्ड 1901 में थे, जो कि हमारा जो दुर्भिक्ष आयोग तीसरा आया था उसके अध्यक्ष थे। इस समय हमारा वाइसराय था वो कर्जन था। अगर पता हो कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक रहता है। नेक्स्ट हमारा जिनका उद्देश्य था हमारा क्या था, द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग आया था जो 1898 में आया था, उसकी जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो हमारा था सिंचाई आयोग। क्या आता है, सिंचाई आयोग आता है, जो कि 1901 में देखने को मिलता है, 1901 में आता है। इसका जो अध्यक्ष थे वो थे कौन, हमारा स्कॉट थे। कौन थे, विल्बिन स्कॉट थे, बेल्विन स्कॉट थे, बेल्विन स्कॉट थे, ठीक ना। इस समय जो हमारा अध्यक्ष था वो हमारा वाइसराय था वो था लॉर्ड कर्जन, क्योंकि ये आयोग भी 1901 में आया था और हमारा कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक था। तो एक में हमारा कौन होंगे, हमारा एक में कर्जन ही होंगे। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष स्कॉट। याद कैसे रखेंगे, कॉट स्कॉट, कॉट पेन का हम लोग सिंचाई करेंगे, कोट पेन के सिंचाई करेंगे, ऐसे याद रखेंगे, कोट पेन का हम लोग सिंचाई करते हैं या करेंगे। सिंचाई में सुधार हेतु हमारा ये वित्तीय विचार था, हमारे माने सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार था। स्कॉट पेन के क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। हमारा विश्वविद्यालय आयोग आया था, 10वां हमारा विश्वविद्यालय आयोग। तो जो विश्वविद्यालय आयोग है ना वो 1902 में आया था। कब आया था, 1902 में आया था, 1902 में आया था। और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे थॉमस रायले। कौन थे, थॉमस रायले। तो रायले में देख सकते हैं क्या शब्द है, दो शब्द है। रायले में क्या शब्द है, दो शब्द है। तो रायले से याद रख सकते 1902 में, ठीक ना। इस समय भी वाइसराय कौन होंगे, कर्जन ही होंगे 5 तक। और इसका जो अध्यक्ष था वो गया था भारतीय विश्वविद्यालय पर स्थिति का विचार, भारतीय विश्वविद्यालय पर स्थिति का विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है फ्रेजर आयोग। आपको पता होगा फ्रेजर आयोग हमारा पुलिस से माने एक तरह से पुलिस के कार्य पद्धति पर इसका विचार किया गया था, पुलिस की कार्य पद्धति पर इसका विचार किया गया था, फ्रेजर आयोग। अब फ्रेजर आयोग का जो अध्यक्ष था वो तो फ्रेजर ही था, खुद फ्रेजर ही था। और इसका जो वर्षगांठ किया गया था, मैंने इसका गठन किया गया था 1902 में हुआ था। इस समय हमारा जो वाइसराय होंगे क्या होंगे, लॉर्ड कर्जन ही होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हमारा है वो है हमारा इंसलिंगटन आयोग। इंसलिंगटन आयोग, इंसलिंगटन आयोग था वो 1903 में आता है। इंसलिंगटन आयोग कब आता है, सॉरी इंसलिंगटन आयोग 1912 में आता है। कब आता है, 1912 में आता है। और इसका जो अध्यक्ष था वो इंसलिंगटन खुद था, इंसलिंगटन खुद था। इंसलिंगटन आयोग 1912 में आता है, इंसलिंगटन इसका खुद अध्यक्ष था। और इसका जो इस समय जो वाइसराय था वो कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इसका मुख्य उद्देश्य था वो नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना। माने नागरिक सेवा में मतलब नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना, जबकि नागरिक सेवा में भारतीयों की वृद्धि पर विचार करना हमारा ये एंचिंसन आयोग का था। एंचिंसन आयोग का मतलब मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है मैक्लेगन समिति। कौन था, मैक्लेगन समिति, मैक्लेगन समिति, मैक्लेगन समिति वो 1914 में आता है। और आपको पता होगा मैक्लेगन समिति है, इसका अध्यक्ष थे मैक्लेगन, खुद मैक्लेगन थे। क्योंकि जो हमारा जो आयोग आता मैंने समिति आता था वो नाम पर ही होता था। और इसका जो अध्यक्ष थे मैंने उस समय वाइसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। क्योंकि 1900 हमारा जो लॉर्ड हार्डिंग थे वो 1912 से 16 तक का उनका कार्यकाल होता है। और देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, भारतीय वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव, सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव इसका मुख्य उद्देश्य था। हमारा जो आगे आता है वो आता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आता है जो कि 1917 में आता है। इसका अध्यक्ष थे हमारा सैडलर। कौन थे, जो सैडलर आयोग भी बोलते हैं, सैडलर थे। ये हमारा 1917 में आया था। सैडलर आयोग भी इसको बोलते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। इस समय हमारा जो अध्यक्ष थे वो तो कौन थे, चेम्सफोर्ड, क्योंकि 16 में हट गए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो आ जाते हैं चेम्सफोर्ड। कौन आते हैं, चेम्सफोर्ड द्वितीय कह सकते हैं, चेम्सफोर्ड थे। ये हमारा क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना, कलकत्ता विश्वविद्यालय में जितना दोष था मतलब जितना गलतियां थी उस सभी को जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा जो आता है आयोग आता है वो आता है भारतीय छंटनी समिति। कहता है भारतीय छंटनी समिति आता है जो कि 1923 में आता है, 1923 में आता है। लॉर्ड इंचकैप के अध्यक्षता में आता है, लॉर्ड इंचकैप छटती है कुछ इंच से छट जाता था, ऐसे याद रखते, छटनी से छटनी, इंच से कोई छट जाता था, इंच कैप। इस समय जो हमारा अध्यक्ष था वो था रीडिंग। कौन था, रीडिंग। तो छटनी इंच कैप हो जाएगा इसका अध्यक्ष। 1923 में आया था छटनी आयोग। और हमारा ये शिक्षा से संबंधित था, क्या चीज़ से, शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो कहता है ली आयोग कब आया था, तो ली आयोग आपको पता होगा 1914 में आया था, 1924 में आया था। और इसका अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड ली थे। और इस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे, लॉर्ड रीडिंग थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा करना। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा करना, लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा करना। फिर है हमारा सेंडहर्स्ट समिति। सेंडहर्स्ट समिति था, सेंडहर्स्ट समिति। इसका जो मन गठन किया गया था 1925 में किया गया था। तो इस समय जो हमारा अध्यक्ष था वो कौन था, एंड्रयू स्किन था। एंड्रयू स्किन इसका अध्यक्ष था। और इस समय जो वाइसराय था वो कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय सेना की भारतीयकरण पर विचार करना। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करना इसका हमारा सेंडहर्स्ट समिति का उद्देश्य था, जो 1925 में आया था। इसका अध्यक्ष था स्किन, याद रख सकते हैं स्किन। त्वचा 25, त्वचा ऐसे मैंने त्वचा 25 ऐसे रख सकते हैं, ये कुछ याद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कहता है बटलर समिति। तो बटलर समिति आपका आया था कब, 1927 में आया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 1917 में आया था बटलर समिति, ठीक ना। इसका अध्यक्ष थे हमारा हारकोर्ट बटलर। कौन थे, हारकोर्ट बटलर थे, खुद बटलर थे, हारकोर्ट बटलर। और इस समय हमारा जो मैंने कह सकते हैं कि वाइसराय था वो था लॉर्ड इरविन, क्योंकि रीडिंग था वो हमारा 21 से 26 तक रहता है। 26 के बाद हमारा आ जाता है इरविन, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन था 27 में बटलर समिति के समय। हमारा देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार का संबंध। इसका जो उद्देश्य था वो देशी राज्यों, माने हमारा देशी राज्यों और अंग्रेजी राज्यों का संबंध, अंग्रेज और देशी राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करना या फिर जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, वो आता है साइमन आयोग। क्या होता है, साइमन आयोग आता है, आपको पता होगा, जिसका विरोध भी किए थे हमारा लाला लाजपत राय। 1927 में आता है, जॉन साइमन के शासनकाल में आता है। इस समय हमारा जो वाइसराय था वो कौन था, हमारा लॉर्ड इरविन था। 27 में कौन था, लॉर्ड इरविन था। 1919 के अधिनियम के समीक्षा के लिए आया था ये। 1919 का अधिनियम आया था ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसको 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो इसका जांच के लिए आया था। नेक्स्ट आयोग है हमारा, वो है लिनलिथगो आयोग। क्या आता है, लिनलिथगो आयोग आता है, जो कि 1928 में आता है। 1928 में आता है। इसका अध्यक्ष था खुद लिनलिथगो था। इस समय हमारा जो वाइसराय था वो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार करना। कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार करना हमारा लिनलिथगो आयोग का मैंने एक तरह से कह सकते हैं कि ये समीक्षा था। 1928 में आया था लिनलिथगो आयोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो हमारा आता है, क्या आता है, हमारा आता है व्हिटले आयोग। व्हिटले आयोग आता है। तो व्हिटले कब आया था, 1928 में आया था व्हिटले। यह हमारा जे.एच. व्हिटले इसका अध्यक्ष था, जो कि इरविन के समय में आता है, ठीक ना। 1928 में इरविन के समय में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना, श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो कहता है लिंडसे आयोग। कौन था, लिंडसे आयोग आया था। तो लिंडसे आयोग कैसा आयोग था, ऐसा हम कह सकते हैं कि मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु आया था। मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु आया था हमारा लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग का क्या किस लिए आया था, मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु आया था। इसका जो मुख्य इस समय जो इसका वाइसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन थे, और इसका जो अध्यक्ष था वो लिंडसे ही खुद था। और ये 1929 में आया था। लिंडसे आयोग कब आया था, 1929 में आया था लिंडसे, 1929। नेक्स्ट है हमारा आता है भारतीय वैधानिक आयोग। भारतीय वैधानिक आयोग आता है, जो कि 1929 में देखने को मिलता है। 1929 में आता है। ये इसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे हार्टोग। कौन थे, फिलिप हार्टोग थे, फिलिप हार्टोग थे, ठीक ना। और इस समय जो हमारा वाइसराय था वो लॉर्ड इरविन था। ये क्या किया था, इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना, शिक्षा की स्थिति को समीक्षा करना, शिक्षा की स्थिति को समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था हमारा भारतीय वैधानिक आयोग का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, होता है अस्पृश्य समिति। अस्पृश्य समिति कब आया था, 1934 में आया था। अस्पृश्य समिति कब आया था, 1934 में आया था। 1934 में आया था। आपको पता होगा कि हमारा इसका जो अध्यक्ष थे वो तेज बहादुर सप्रू थे। सप्रू समिति थे, सप्रू। इसका जो वाइसराय समय था वो था कौन, विलिंगटन था वाइसराय। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था बेरोजगारी की समस्याओं की समीक्षा करना, बेरोजगारी की समस्याओं की समीक्षा करना।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारतीय परिसीमन समिति। भारतीय परिसीमन समिति आया था 1935 में आया था, जो कि हमारा लॉरी हेमंड लॉरी हेमंड के शासनकाल में आया था। इस समय हमारा जो मतलब वायसराय थे वो थे बिलिंगटन। कौन थे? बिलिंगटन थे। और इसका जो मुख्य कार्य था निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था, निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था में परिवर्तन करना, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति आया था कब? 1938 में आया था, जो कि इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय योजना जवाहरलाल नेहरू के समय में आया था। इस समय वायसराय था लेनिथुगो। कौन था? लेनिथुगो था, जो कि आपको पता होगा इसका जो मुख्य उद्देश्य था आर्थिक योजना को बढ़ाना या देखरेख करना। नेक्स्ट हमारा आयोग आता है क्रिप्स आयोग। क्रिप्स मिशन जिसको बोलते हैं 1942 में आते हैं। इसका अध्यक्ष थे हमारा स्टोफर्ड क्रिप्स। और इस समय हमारे वायसराय थे लेनिथुगो। कौन थे? लेनिथुगो थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु, ये हमारा राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु आया था। कौन आयोग? क्रिप्स आयोग आया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कैबिनेट आयोग। 1946 में आया था कैबिनेट आयोग, जो कि हमारा पता है कि इस समय इसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। ये हमारा बेबल के समय में आया था। बेबल वायसराय उस समय थे। इसका मुख्य उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरित करने का विचार। सत्ता हस्तांतरित करने का विचार इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दुर्भिक्ष जांच आयोग। देखिए दुर्भिक्ष जांच आयोग एक और आता है, तो इसका आता है 1943 में, जो कि इसका इस समय हमारे अध्यक्ष थे सर चार्ल्स बूथ थे। चार्ल्स बूथ थे, जो कि बेबल के समय में देखने को मिलता है। बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने का उसका मुख्य उद्देश्य था। बंगाल के अकाल पर विचार करने का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग जो कि 1944 में आता है। जॉन सार्जेंट इसका अध्यक्ष था। ये बी बेबल के समय में आता है। इसका इसका जो मतलब मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के विकास हेतु मुख्य उद्देश्य था। यह रहा हमारा 30 ब्रिटिश प्रमुख आयोग की लिस्ट।